लास्ट एपिसोड में हमने देखा रिको पे बाउंटी होने के कारण कुछ कर्स यूजर उसे मारने आते हैं, पर गोजो के रहते वो कामयाब नहीं हो पाते और वो मिसाटो को किडनैप कर लेते हैं। अब आगे गेटो गोजो से कहता है ये मेरी गलती है, मुझे मिसाटो को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। गोजो कहता है मुझे नहीं लगता इसे मिस्टेक कहा जा सकता है। आगे वो कहता है मुझे लगता है वो मिसाटो के बदले रिको को मांगेंगे और गोजो बोलता है मेरे पास एक प्लान है, हम रिको को जुजुत्सु हाई में छोड़ देंगे और शोको या किसी और लड़की को रिको की जगह ले जाएंगे। पर रिको कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो कहती है मुझे अभी भी तुम दोनों पे भरोसा नहीं है और अगर तुम मेरे मर्ज होने से पहले उसे यहाँ ना ला पाए तो मैं उसे गुड बाय भी नहीं कह पाऊंगी। गोजो उसे ले जाने के लिए मान जाता है और कहता है पर अगर तुमने वहाँ जाकर घर जाने को बोला तो मैं तुम्हें इग्नोर कर दूंगा। और किडनैपर्स ओकिनामा सिटी को ट्रेड के लिए चुनते हैं और तीनों वहाँ प्लेन से जाते हैं और मिसाटो को छुड़ा लेते हैं और फिर सब नदी किनारे टाइम पास करते हैं, जहाँ मिसाटो गेटो से कहती है तुम यहाँ प्लेन से आए, किसी ने तुम पे अटैक नहीं किया। गेटो कहता है गोजो की आंखें अच्छी है, उसने प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ही सभी पैसेंजर्स को चेक किया था और प्लेन के बाहर मैंने भी अपना एक कर्स स्पिरिट रखा हुआ था, पर मैं सोच रहा हूँ उन्होंने ओकिनामा को ही क्यों चुना। मिसाटो कहती है शायद वो हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हो, जिससे वो रिको को ना मार पाए तो वो हमें सही टाइम पे पहुंचने से रोक देंगे। गेटो कहता है अगर कोई ऐसा प्लान होता तो उन्हें रूरल एरिया चुनना चाहिए था जहाँ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते। मिसाटो कहती है कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि वो हम पे एयरपोर्ट पे हमला करेंगे। गेटो कहता है हो सकता है पर हमें ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, हम यहाँ अकेले नहीं आए हैं, वो सब फर्स्ट ईयर वाले नानामी के इंटो और हाई बारायू के साथ आए थे और ये दोनों एयरपोर्ट पे ही हैं। और इधर गोजो और रिको मजे कर रहे होते हैं और गेटो बोलता है चलो अब हमें चलना चाहिए, जिससे सुनकर रिको को अच्छा नहीं लगता और गोजो रिको को देखकर कहता है हम कल चलेंगे। वो कहता है हमारे लिए यहाँ रहना ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा कर्स यूजर नहीं है। और फिर गेटो कहता है तुमने कल से अपनी कर्स टेक्निक नहीं हटाई है ना, और तुम रात को सोते भी नहीं हो और आज भी तुम्हारा सोने का कोई प्लान नहीं है, तुम श्योर हो ना कि हमें जुजुत्सु हाई नहीं जाना चाहिए। गोजो कहता है चिंता मत करो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और तुम भी तो यहाँ हो तो क्या ही प्रॉब्लम होगी। और एयरपोर्ट पे हाइबारा को मैसेज मिलता है कि वो आज यहीं रुकने वाले हैं, जिससे सुनकर नानामी को अच्छा नहीं लगता और इधर सब लोग बोटिंग करते हैं, घूमने जाते हैं, डिलीशियस खाना खाते हैं और रात को एक्वेरियम जाते हैं। ओवरऑल बहुत मजे करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जुजुत्सु हाई का सीन आता है और सब जुजुत्सु हाई के बैरियर में सेफ थे और गेटो कहता है गोजो इस बार तो तुमने बहुत मेहनत की है, जिसपे गोजो कहता है मैं दोबारा कभी बेबी सिटिंग वाला काम नहीं करूंगा। और तभी तोजी पीछे से गोजो के पीठ में तलवार डाल देता है जो गोजो की छाती चीरती हुई आर पार हो जाती है। गोजो कहता है क्या हम पहले मिले हैं, जिसपे तोजी कहता है चिंता मत करो, मुझे भी तुम्हारी तरह नाम याद नहीं रहते। और फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें ये बताया जाता है कि जब गोजो का जन्म हुआ था तो तोजी उसे देखने गया था क्योंकि वो 6 आइज टेक्निक के साथ जन्मा था और इससे पहले या इसके बाद कभी किसी ने तोजी को अपने पीछे महसूस नहीं किया। वो फर्स्ट टाइम था जब किसी ने तोजी को अपने पीछे महसूस किया था और इसीलिए तोजी ने पहले उसे थकाया जिससे वो उसकी प्रेजेंस सेंस न कर पाए। और अब गेटो अपने कर्स स्पिरिट से उसे खिलवा देता है और गोजो से पूछता है तुम ठीक हो। गोजो कहता है वो मेरे वाइटल पॉइंट्स को हिट नहीं कर पाया, मैं ठीक हूँ, तुम रिको को लेकर टेंजन के पास जाओ, मैं इसे देखता हूँ। और गेटो भी मिशन को देखते हुए उन्हें लेकर चला जाता है और तोजी उस कर्स के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और अब उसके पास एक अलग तलवार थी, उसके शोल्डर पे एक कर्स स्पिरिट भी था। जब थोड़ी देर बैटल होता है तो पता चलता है कि उस कर्स स्पिरिट से तोजी अलग अलग हथियार निकाल सकता था। तोजी कहता है मुझे लगा था तुम मर जाओगे। गोजो कहता है तुम अकल से पैदल हो क्या, रिको की बाउंटी तो खत्म हो चुकी है। जिसपे तोजी कहता है वो टाइम लिमिट की बाउंटी मैंने ही लगवाई थी, जिससे जब टाइम खत्म हो जाए तो तुम्हें लगे सब ठीक है, और ऐसा ही हुआ, तुमने अपनी इन्फिनिटी टेक्निक हटा दी, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम तो मिशन के आखिरी तक अपनी टेक्निक नहीं हटाते। और फिर गोजो एक अटैक करता है पर तोजी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो आसानी से अटैक को डॉज कर लेता है और तोजी के पास कोई कर्स एनर्जी भी नहीं थी और इसी की वजह से गोजो उसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता था। और फिर तोजी की स्पीड की वजह से वो उसे देख भी नहीं पा रहा होता, इसीलिए गोजो अपनी टेक्निक ब्लू को एम्पलीफाई करके मैक्सिमम आउटपुट पे ले जाता है और अपने आसपास की सारी चीजों को तोड़ देता है। गोजो को लगता है अब तोजी के पास कोई छुपने की जगह नहीं बची और तभी वहां फ्लाई हेड्स का झुंड आ जाता है और गोजो का विजन ब्लॉक कर देता है। वो तोजी को कहीं नहीं देख पाता और इसीलिए वो ब्लू टेक्निक का यूज करने की सोचता है, पर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसे लगता है वो रिको को मारने तो नहीं चला गया। और तभी तोजी उसके पीछे आ जाता है और वो एक स्पेशल ग्रेट कर्स टूल इन्वर्टेड स्पेयर ऑफ हेवन से उस पे अटैक करता है। ये टूल किसी भी कर्स टेक्निक को कैंसिल कर देती है, जिससे गोजो की इन्फिनिटी टेक्निक भी कैंसिल हो जाती है और वो तलवार डायरेक्ट उसकी गर्दन पे हिट होती है। और फिर तोजी उससे गोजो को स्लैश कर देता है और पैरों में भी तलवार घुसा देता है और सर में भी।
और गोजो पूरी तरह डेड दिखता है और इधर गेटो दोनों को लेकर जुजुत्सु हाई के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे पहुंचता है और रिको मिसाटो को आई लव यू कहकर अपना फाइनल गुड बाय बोलती है और गेटो रिको को लेकर टॉम्ब ऑफ स्टार के मेन हॉल में पहुंचता है जहां डंजन का लास्ट बैरियर होता है जिसमें सिर्फ वही एंटर हो सकते हैं जिनको इनवाइट किया जाता है। वो कहता है एक बार तुम वहां चली गई तो वो खुद तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और या फिर तुम मिसाटो के साथ वापस घर जा सकती हो, जिससे सुनकर रिको चौंक जाती है। आगे केटो कहता है हमारे टीचर यागा जब उन्होंने हमें इस मिशन के बारे में बताया था तो उन्होंने इनडायरेक्टली हमें बता दिया था कि तुम्हारे मर्ज होते ही तुम्हारी एक्सिस्टेंस खत्म होने वाली है, एक तरीके से तुम्हारी डेथ ही है। जिसपे गोजो और मैंने तुमसे मिलने से पहले ही बात कर ली थी कि अगर तुमने मर्ज होने से मना कर दिया तो हम इस मिशन को वहीं छोड़ देंगे। वो कहता है हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, डिसीजन तुम्हारा है, इसके बाद तुम कुछ भी करो हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। जिसपे रिको बताती है जब से मेरा जन्म हुआ है सब मुझे बोलते थे मैं बहुत अलग हूँ, स्पेशल हूँ और इसीलिए मैं हमेशा अकेले और सभी खतरों से दूर रहती थी। मुझे याद भी नहीं मेरे पेरेंट्स की डेथ कब हुई। जब मुझे मर्ज करने के बारे में बताया गया तो मुझे लगा इस लाइफ का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे कुछ फील भी नहीं होता था। पर फिर मेरे दोस्त बने और मुझे फील होने लगा, मैं जीना चाहती हूँ, उन सबके साथ घूमना चाहती हूँ। और ये सुनकर गेटो कहता है चलो फिर घर चलते हैं और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और तभी रिको के सर में गोली लग जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। और ये गोली तोजी ने चलाई थी। वो कहता है काम पूरा हुआ। गेटो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तोजी कहता है मैंने गोजो को मार दिया और गेटो को गुस्सा आ जाता है। वो अपने 2 कर्स स्पिरिट को निकालता है और कहता है अब तुम मरोगे। और यहीं पे एपिसोड एंड होता है। वीडियो की स्क्रिप्ट को इतना छोटा बनाने में मुझे 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग गया है सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।